नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। ए आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 1793 तक यहाँ के गवर्नर जनरल रहे और फिर उसके बाद 1805 में फिर गवर्नर जनरल बनकर आए 30 जुलाई 1805 को, और 5 अक्टूबर 1805 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनका दूसरा कार्यकाल जो था 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक था। 5 अक्टूबर 1805 को इनकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई, वहीं इनका कब्र स्थित है। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई और यह नियम सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था। 1830 ईस्वी में यानी कि अगले ही वर्ष बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी इसे लागू किया गया। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप पर संदेह, और सीधा सीधा जो है इसके लिए उत्तरदायी चर्बी वाला कारतूस था। जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली में। जातक कथाओं से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मगध का कौन सा सम्राट अपर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक पैडोक के रूप में जाना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकमेडू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां बदली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी का ही नाम बदलकर बाद में दौलताबाद रखा गया। मोहम्मद के उत्तराधिकार का प्रथम खलीफा कौन था? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार का प्रथम खलीफा हजरत इब्राहिम अली थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। शिया जो है हजरत इब्राहिम अली की शिक्षा में विश्वास करते थे, जो कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे, और सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों में विश्वास करते थे। इस्लाम जगत में खलीफा के पद को 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। इनमें से किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अबुल फजल की 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीर सिंह बुंदेला ने। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा। ये जो है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है और ये भारत की मानक समय रेखा भी है, और इसी के कारण जो है ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन में से ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों का आपात क्षेत्र। और इससे भी ज्यादा जो मृदा अपरदन की समस्या से हमारे यहाँ जूझता है क्षेत्र, वह है चंबल तथा यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र। वहां पर सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। धरातल पर वायुमंडलीय दाब तथा तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो तापमान कम, और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो तापमान अधिक। साथ ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट की तरह वायु दाब में भी गिरावट होता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलाधर एवं पीर पंजाल। ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निहारिका। साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, इसका कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है, इसका मतलब है कि मेघीय रात जो है साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसका कारण है कि मेघ वाली रात में वायुमंडल में जलवाष्प अधिक रहता है, और यह जलवाष्प जो है पार्थिव विकिरण, यानी कि जो सूर्य का विकिरण पृथ्वी से वापस जाता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण मेघ वाली रात गर्म होती है साफ रात की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 83(3) में जोड़ा गया है कि 2000 के स्थान पर जो है ना, पहले जो है जनसंख्या 2000 का था कि 2000 तक यथावत रहेगा, उसको संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। और वर्तमान में जो है 1971 की जनगणना ही कैलकुलेट की जाती है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, यानी कि संविधान का मौलिक ढांचा है प्रस्तावना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, किसमें उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। केंद्र सूची या संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र या इनकी संघ राज्य बना सकता है, कानून बना सकता है। केंद्र राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में जो है संघ को अधिकार सौंपा जाता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची जो है वो कोई सूची नहीं, लेकिन अवशिष्ट जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है
प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें राष्ट्रपति लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भारत में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। संविधान के अनुच्छेद 202(3) कम में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है। इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। नेक्स्ट है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता हो। सी आंसर होगा। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा चलैया समिति। 1994-95 के बजट में प्रारंभ किया गया था सेवा कर। वर्तमान में इसका जीएसटी में विलय हो गया है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैगनी। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सर्वाधिक होता है। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। ए ऑप्शन होगा आंसर। ऊर्जा की इसकी विशाल क्षमता के कारण आशा की धातु कहलाते हैं यूरेनियम। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। डी आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। समान वेग से चल रहे दो वाहनों में गतिज ऊर्जा जो है भारी वाहन की अधिक होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा होता है ½ mv²। तो v समान होने पर m पर निर्भर करेगा। जिसका m अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर सिनेबार। इसमें जो है धातु और उनके अयस्क का मिलान है ये, तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड सही है। कॉपर का सिनेबार गलत है, कॉपर का अयस्क क्यूपराइट होता है। और सिनेबार जो है ये मरकरी का पारा का अयस्क है। बाकी 3 ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। आंसर होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। बाकी 3 जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एथिलीन। यह एक पादप हार्मोन है
जो फलों को पकाने में मदद करता है तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूसेक। क्यूसेक का फुल फॉर्म क्यूबिक फीट पर सेकेंड। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण, बी आंसर होगा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राधाकृष्णन की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन के साथ जो है 13 देशों की सीमा लगती है और सर्वाधिक सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कनाडा की है, सीमा रेखा सबसे अधिक लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है,